सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी मार्फत सागर प्रकरण 4 चौपाई नंबर 54। आदि मोमिनो बीच में पाइए हक कई माना, ए पाकी है मोमिनो होए खाली शोर जहान, होए खाली शोर जहान। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा है पवित्रता की। कहाँ से बात उठी? कुरान में कहा है कि मुझे पाक बिना मत छोइयो, मुझे पवित्र होकर के छोना है। इसका मतलब हर धर्मशास्त्र हमें शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि से ही हम धर्म ग्रंथों को स्पर्श करते हैं। वैसे तो जाहिरी में भी वही है। तो संत महापुरुषों के सत्संग प्रवचन से, गुरुजनों के सत्संग प्रवचन से हम जो उपदेश मिलता है, उस उपदेश से हम शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि करते करते अब परमात्मा हमें साक्षात अपना शब्द ब्रह्म का दर्शन कराते हैं। शब्द ब्रह्म में बहुत समय तक डूबने के बाद फिर स्वरूप ब्रह्म प्राप्त होता है। शब्द ब्रह्म से स्वरूप ब्रह्म पकड़ना होता है। कुरान कहता है पहला पवित्र बनो। अब आई बात, महामति प्राण जी कहते हैं सभी धर्मशास्त्रों ने पवित्र होने की बात कही है। तो अब प्राण जी तारतम्य से अर्थ करते हैं। पवित्र का अर्थ है कि जिस ग्रंथ में परब्रह्म की बात कही है, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है वही ग्रंथ महान है जिस ग्रंथ में आत्मा परमात्मा की बात की हो। उसके बाद वही ग्रंथ पढ़ने वाला महान है। ग्रंथ पढ़ने वाला वही महान है जो आत्मा अर्थ लगा करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो आत्मा अर्थ लगा करके परमात्मा प्राप्त करने के लिए अभी तक परब्रह्म परमात्मा अर्थ लगाया ऐसा नहीं दिखाई दिया। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा जा रहे। तो अब प्राण जी कहते हैं कुरान की भविष्यवाणी और धर्मशास्त्रों की अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप धाम लीला जाहिर होने समय हो गया है। अर्थात सृष्टि के कार्य कारण महाकारण उसी शास्त्र में है जहाँ पर 3 सृष्टि की व्याख्या है, 3 पुरुष की व्याख्या है, चाहे कुरान में हो चाहे पुराण में हो। परब्रह्म परमात्मा ने किस तरह से सृष्टि रचाई है, क्यों रचाई है और कब तक चलेगी, आत्मा के कल्याण मोक्ष किसके लिए है, और ये संसार अगर बनाए तो दृष्टा कौन है और दृश्य क्या है। इस सारी खजाना जो है ये तारतम्य के अंदर है। तो प्राण जी कहते हैं धर्मशास्त्र का सही निरूपण, धर्मशास्त्र का लक्ष्य को भेदन करना, जिस आत्मा के अंदर शक्ति है, ज्ञान है, वही पवित्र आत्मा है। तो एक ही जमात पहले से ही बोल रहे थे, नाजी और नारी। तो नाजी जो है वही परमात्मा का जमात है, वही परमात्मा को, परमात्मा के अंदर रहने वाला, या परमात्मा ने जिस आत्मा के दिल को घर बनाया है, अपना धाम बनाया है, ये वही जमात है। इसीलिए 54 चौपाई में कहा हादी मोमिनो बीच में, यानी हादी और मोमिन के अंदर पाइए मिलता है। क्या मिलता है? हक का प्रति इशक और हक का प्रति ईमान। तो वही ब्रह्मात्मा जो इशक के देश से ही आए, जो ईमान के देश से ही आए, उसी धाम से आए हैं। वही धाम इशक से पूर्ण है, वही धाम ईमान से पूर्ण है, और वही धाम इलम से पूर्ण है। वही परिवार, तो सेलिशियल एबोर्ड्स जहाँ से ब्रह्मात्मा आई है, इनके पास लक्ष्य है।
इनके पास शास्त्रों का सही अर्थ है, जिसके लिए बहुत से वक्ताओं ने संकेत में बताए थे। तो इन जमात को पता लगाने का जो मार्ग है, विचारधारा है, इस जमात को खोजी करने का जो अंदर में जिज्ञासा है, वास्तव में वही सत्य की ओर प्रस्थान है। तो कहा है पाकी, यही है मोमिन, यही मोमिन, यही ब्रह्मात्मा ही वास्तव में स्वभावतः ही बाय नेचर पवित्र है। इनके अंदर कोई चिपकाया हुआ ज्ञान नहीं है, इसका स्वतः ज्ञान है। हीरा के अंदर चमक स्वतः है, श्रीखंड के अंदर सुगंध स्वतः है, सूर्य के अंदर प्रकाश स्वतः है। ऐसे इन ब्रह्मात्माओं के अंदर पवित्रता किस अर्थ में? अविनाशी तत्व है, ये शाश्वत तत्व का पवित्रता है। ये नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर उत्पन्न हुए जीव नहीं है, जिसका अंकुर ही झूठा है, जिसका अंकुर ही झूठा है, जिसका अंकुर ही अंधकार है। वो कितना भी करो वो सत्य नहीं हो सकता है, पवित्र नहीं हो सकता है। पवित्र इन व्हाट सेंस? इन द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के विषय में। इसलिए परमात्मा अस्तित्व है, परमात्मा का संदेश का अस्तित्व है, और झूठा संसार जो है अस्तित्वहीन है, ये स्वप्न है। इसलिए वो जागृत का जो शाश्वत जो धाम स्वरूप लीला जो है, बस वो ज्ञान जिसके पास है वो तो तारतम्य अंदर, जिसे तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षण। तो अब आई बात पवित्रता तारतम्य से। अब जो जो आत्मा को, संसार के जीव हो, चाहे ईश्वरी हो, चाहे ब्रह्मात्मा हो, तारतम्य के स्पर्श से ये लक्ष्यवान बनेंगे, अपना लक्ष्य तय होगा, शुद्ध साकार सिद्धांत परब्रह्म परमात्मा को अनुभव करने लगेंगे, तो ये अस्तित्वहीन से अस्तित्ववान बनते जाएंगे। बस वो पवित्रता का निशानी है। संसार में नाना धोना का पवित्र, परमात्मा के भजन भक्ति का पवित्रता, वो जाहिर रूप में ठीक है, जरूरी है, लेकिन जब तक आत्मा अपने अखंडता की, परमात्मा के साथ अखंड अद्वैत संबंध स्थापित नहीं करती आत्मा, तब तक उसका पवित्रता सफल नहीं होती। इसलिए यहां प्राणनाथ जी पवित्रता की बात में अस्तित्व से जुड़ रहे हैं। ये पाकी है मोमिनो होए खाली सूर जहां। अब बाकी यदि वो शास्त्र से परब्रह्म परमात्मा जाहिर नहीं होते हैं, अर्थात वो शास्त्रों की व्याख्या में अगर परमात्मा नहीं दिखाई देता है, तो खाली शोर हल्ला गुल्ला है और कुछ नहीं। अब चलिए 55 नंबर चौका में। ठीक है, अब परब्रह्म परमात्मा के प्रोग्राम में सृष्टि भी बन गई, शास्त्र भी आया, और शास्त्र को अर्थ करने के लिए, और सही अर्थ अभी तक मिसगाइड हो रहा था, और कराए थे मिसगाइड, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं को ब्रज का प्रेम, ब्रज से एक प्रेम का अनुभव कराएं, रास से भी कराएं। अब जागने के ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी राजी महाराज अपने पातशाही और अपना प्रेम का परिचय असलियत में देना चाहते, इसलिए ये 3rd एपिसोड चल रहा है जागने का ब्रह्मांड। तो ये 3rd एपिसोड में संपूर्ण ऋषियों भी आ चुके हैं, और पैगंबरी आ गए हैं, और संपूर्ण संत महात्मा का धर्मशास्त्र भी आ गया है। अब आ गया अंतिम में मास्टर की तारतम वाणी, तारतम ज्ञान। इसीलिए ये तारतम ज्ञान जो है देखने में सबसे नया है, अभी भी 400 साल पुरानी है, लेकिन सिद्धांत में ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी की आत्मा विधि। और ज्येष्ठ में कितना ज्येष्ठ है, जब सृष्टि भी उत्पन्न नहीं हुई थी तब भी तारतम ब्रह्मात्मा थे, और अभी भी हैं और बाद में भी हैं। इसलिए देखने में नया है, लेकिन ज्ञान में इतना पुराना कि ये शुद्ध सनातन है, सृष्टि सनातन से भी बाहर शुद्ध सनातन है, ये शाश्वत है। इसीलिए सुंदर साल जी, कोई अगर पूछे आपको, आपका सिद्धांत तो 400 साल पुरानी है ना, तो आप बोलना सिद्धांत तो महाराज सबसे पुरानी है, सृष्टि भी नहीं बनी थी तब के है, देखने में अभी आया है, और सबको मुक्ति देने के लिए लास्ट में आना पड़ता है ना, इसलिए लास्ट में आया है। अब इसके बाद कोई मुक्ति
के लिए ज्ञान आने की जरूरत नहीं, ऐसा है करके इन शॉर्ट एंड स्वीट रूप में आंसर दे देना। तो अब सारे व्यवस्थित हो गए, अब तारतम्य ज्ञान भी आए, परब्रह्म परमात्मा भी आए, कुरान का इमाम मेहदी भी आ गए, बुद्ध अवतार भी आ गए, और कल के अवतार भी आ गए, परब्रह्म परमात्मा भी आ गए। अब होना क्या है, अब उसका व्याख्या करना, उसका परिचय देना। तो कहाँ से शुरू हुई? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने शुरू की। अच्छा, हाँ, सदगुरु ने। अब सदगुरु महाराज जैसे प्रचार शुरू की, तो दर्शन देने वाले स्वरूप से सदगुरु ने पूछा था, आप ऐसे धाम का दर्शन करा रहे हो, मुझे शास्त्रों से पूरा वो क्लाइमेक्स नज़र में आ गया, मैंने अपने आप को भी पाया, बात तो मुझे समझ में आ गई। लेकिन रही बात, अब मैं धरती में ये चीज़ को बताऊं, यहाँ कौन समझेगा? तो राजी ने क्या कहा, समझने वाला मैं भेजूंगा, मैं भेजूं तमाम। बोले पहले वो समझेंगे, उसके बाद ईश्वरीय आत्मा समझेंगे, उसके बाद तुम्हारी प्रताप से मैं करता जाऊंगा। मुझे भी तो समझाने के लिए साधन चाहिए, इसलिए मैं साधन रूप तारतम मैं देते जाऊंगा, वो समझते जाएंगे। तेरा काम है ये परम धाम जो तेरे को दिखाई दिया ना, अपना स्वरूप दिखाई देना, बस वो व्याख्या करना है। और कौन कौन आएगा, कौन कौन लेगा, वो मेरा काम है। अच्छा, फिर ठीक है। तो सदगुरु महाराज जैसे ही शुरू किए, प्राण जी ने जैसे ही शुरू किया, आज भी हो रही है। तो कौन आएगा? बोले पहला दीदार होए मोमिनो। पहला ये सारा कॉन्सेप्ट का पहला समझ का दर्शन उन मोमिनों को होगा, उन ब्रह्मात्माओं को होगा जिनके लिए सृष्टि बनी है। जा कारण खेल रची, शास्त्र भी तीन कारण, शास्त्र भी उनके लिए, इसलिए वही समझेंगे। ब्रह्मात्मा के बिना शास्त्र समझने उल्टा पुल्टा समझेंगे, तो ब्रह्मात्मा ही समझ पाएंगे। तो बोले पहला दीदार, पहला दर्शन होगा उन मोमिनों को। अच्छा, दीदार अक्षरातीत की दीदार की अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा संसार में आकर के परमधाम अपनी घर की बातें बता रहे हैं, उनकी दीदार। किसकी दीदार? तारतम द्वारा दर्शन किसकी होगी? पहले परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होगी कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। बिना अपने आप को पहचाने, बिना अपने आप को पहचाने का मतलब क्या है? परब्रह्म परमात्मा धरती में आए हैं, पहले यहाँ पहचाना पड़ेगा। इसलिए दीदार दर्शन की बात यहाँ की बात है। शिशुपाल का सिर जब उड़ा दिया तो शिशुपाल का ज्योत वैकुंठ गई, और वैकुंठ से वापस आकर के यहीं पर श्री कृष्ण में समावेश हो गया। इसका मतलब शिशुपाल को जानना चाहिए था कि उसको उद्धार करने वाला आ चुका है। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को अपने घर की याद दिलाने के लिए, ईश्वरीय आत्मा को अपने घर की याद दिलाने के लिए, और जीवों को मोक्ष देने के लिए तारतम स्वरूप में आ चुके हैं करके यहीं पकड़ना होगा। तो दीदार होए मोमिनो, पहला दर्शन होगा। बीच आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब ने आखिरी पैगंबर आ रहे हैं, जो भविष्य बोला था उन्होंने 11वीं सदी वाला। तो 11वीं सदी में सदगुरु प्राणनाथ जी जो तारतम अवतार जो आए हैं, उनका दीदार पहले ब्रह्मात्माओं को होगा। ये मुसाफ का आखिरी, कुरान में आखिरी पैगंबर करके कहा है, देवे दीदार आखिर। वो आखिर में आने वाला परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा इमाम स्वरूप, वही दर्शन देंगे, दर्शन दिलाएंगे परब्रह्म परमात्मा को। इसलिए खोजत खोजत सतगुरु पाइए, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग कर तार। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। खोजो तो खोज सतगुरु पाइए, वो परमात्मा सदगुरु स्वरूप होकर के, गुरु साक्षात परब्रह्म। ये पहला कौन पता लगाएगा?
जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाव से गहराई वाला ब्रह्म आत्मा है, जिनके पास पहले बोला ईशक और ईमान है और इनके पास इलम है, वही पहचानेंगे। बोला था तो ये मुसाफ का आखरी देवे दीदार आखर, आखर में आने ब्रह्मात्मा, आखर में आने वाला परब्रह्म परमात्मा जो है वही अपना परिचय भी देंगे और सामने वालों को अक्षरातीत से संबंध जुड़ा देंगे। इस तरह से ये स्वरूप को पहचानने के बाद फिर अच्छा ये स्वरूप कहाँ से बोल रहे हैं करके फिर उसको धीरे धीरे दिव्य परम धाम का दर्शन होगा। ये फॉर्मेट को प्राण जी जाहिर कर रहे हैं। अब संकेत में शास्त्रों में दिया हुआ है कि परब्रह्म परमात्मा जैसे आएंगे तो बोला है वेदों में सयैव आत्मा द्विधा भवति और कहा है एकांकी न रमते करके कहा है। परब्रह्म परमात्मा अकेला में नहीं रमता है, अकेला में नहीं रमता है। अच्छा, इसीलिए वो स्वलीला द्वैत है। सागर अकेला में नहीं रमता है और हमें अकेला में सागर देखने का भी नहीं, हम सागर का लहर देखने जाते हैं, सागर लहर के साथ। ऐसे परब्रह्म परमात्मा अपने डिवाइन सोल्स, अपने पवित्र, अपनी अंगना, अपने आत्मा के साथ है। वो आत्मा सागर को, सागर देने लहर में अपने आप को पाना है। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा के में अलादीनी शक्ति आनंद स्वरूपा करके आत्माओं को कुलमूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार, नित्य विहार का सदस्य है ये आत्मा। एकांकी न रमते, अकेले में नहीं रमता है। तो वो परब्रह्म परमात्मा जब संसार में आ रहे हैं तो अकेले नहीं आएंगे, अपने जमात के साथ आएंगे। जमात को खेल दिखाने के लिए आए, इसे अकेले छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए धनी ने कहा हमको खेला दिखाओ ने कहा जा, अमति पहले पधारे श्री राज। हमारी सुरता तो ब्रजमंडल में सुबह 9 बजे, राज्य तो रात को 12 बजे पहले आए थे। ब्रज से रास में हम तो बाद में गए, बंसी के नाथ पर पहले पहुंच गए थे, योग माया का मंडल पहले खड़ा करते, राजी नहीं थे। हमारे ऐसे आने से पहले ही अरब में आकर के शास्त्र रख दिया है, प्रमाण रख दिया है। पहले दही जमाए के, पीछे दुए गाय, बछिया उनके पेट में, मूल मिला में, माखन हाथ बीट बिगाए, सब महिमा नाम यश सब पहले शास्त्र में गवा दिया। हमको खिला दिखाओ अमति पहले पधारे, सदगुरु महाराज के रूप में पहले राज्य महाराज आए, बाद में हमको भेजे तारतम के साथ। तो अकेले में नहीं आएगा। तो ये चीज जो अभी मैंने सदगुरु महाराज जो हमारा जो तारतमी सिस्टम में जो बात सदगुरु महाराज सुंदर ढंग से बताया करते थे, कुरान में 1000 साल पहले बता दिया था। क्या बताया था? बखत मोहम्मद के उठने और आवे असहाब, तब सो खोले मुसाफ को पहुंचे लगा पोसे नाकाब। 56 नंबर चौपाई की भूमिका मैंने बताया आपको। बखत मोहम्मद के उठने का शब्द होता है अवतरण होने का। कृपा करके तारतम्य टेक्नोलॉजी, टेक्निकल वर्ड है, ये टेक्निकल वर्ड थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बखत मोहम्मद के यानी आखिरी मोहम्मद अर्थात श्यामजी अवतार, राज्य अवतार जो स्वरूप आ रहे हैं, अवतरण जो है, अवतार से भी ज्यादा अवतरण स्वरूप अच्छा। तो राज्य के अवतरण के समय में बखत उठने मतलब परम धाम से संसार में आते समय और आवे असहाब। असहाब का अर्थ होता है आगेवन, सज्जन, सिरदार सखियां, उस परम धाम के लाडली आत्माएं वो भी आएंगे बोला था। तो आ गए। उसके बाद हाँ, जब ये तारतम के परिवार जब संसार में आएंगे तब सो खोले मुसाफ को, तब जाकर के वो धर्म शास्त्र को अर्थ को सही अर्थ करेंगे। और तितर बितर हुए जो मिसगाइडेड होकर के दिव्य परम धाम का अर्थ कहाँ लगा रहे थे, अखंड का अर्थ कहाँ लगा, शुद्ध साकार को कहाँ निराकार सिद्ध कर रहे थे, ये सब को समेट करके
तब सो खोले मुसाफ को। उसके बाद मोहम्मद बोलते हैं पहुंचे, कहां पहुंचेंगे? लग कोशे नाकाब। नकाब का अर्थ होता है पर्दा। मोहम्मद साहब जब दर्शन करने गए थे, दर्शन में उनको पहुंचाया गया था, तो उन्होंने जरे मोती का पर्दा देखा था। हरा हुल्ला सुबेद गुदड़ी भी कहते हैं धरती में, हरा हुल्ला सदगुरु महाराज सुबेद गुदड़ी मामती प्राणनाथ। तो जरे मोती का जो पर्दा जो मैंने था नाकाब, कोशे एकदम नजदीक में, तो वो पर्दा हटा देंगे। जब आएंगे मार्फती समझ लेकर जब आएंगे 11वीं सदी में, तब सो वो स्वरूप खोलेगा मुसाफ को। धर्मशास्त्र कुरान पुराण का अर्थ खोलेंगे और पहुंचेंगे कहाँ? एकदम नजीक में पहुंचेंगे, जहां पर मैंने पर्दा देखा था वो पर्दा हटेगा, वो पर्दा हटाएगा। अरे तो ठीक ही तो बात है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज महामती प्राणनाथ जी पूरा परम धाम साक्षात लीला बता दिया, तो पर्दा उठ गया। ऐसा सांकेतिक भाषा से बताए थे प्राणनाथ जी ने। ये तो हमारी बात कर रहे हैं। ये जो 11वीं सदी में आने वाला ये दो स्वरूप रुअल्ला इमाम मेहदी क्या करेंगे? ए पट खोला करे जाहिर। ये संपूर्ण धर्मशास्त्र का अनर्थ रूपी जो पर्दा था वो सब हटा करके, जैसे कि मोतिया बिंदु लगा हुआ डॉक्टर धीरे से पर्दा हटा, ऐसे ही ये अभी तक की समझ में परमात्मा साकार है करके स्वर्ग वैकुंठ का चिंतन लेने वाला, परमात्मा निराकार है, खम ब्रह्म आकाश से विशाल करके नींद का परमात्मा के निंद्रा का आवरण को ध्यान करके अहम ब्रह्मास्मि होकर रहने वालों को धीरे से पर्दा हटा करके, जैसा सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है तो अपना घर महल मंदिर सब देखता है, ऐसे ही ये आत्मा ओहो सुंदर स्वरूप परब्रह्म परमात्मा धाम लीला है, चैतन्य धाम सब, अरे अपने दिव्य स्वरूप हर खजाना दिव्य है। जैसे जागृत आत्मा का जब जोया हुआ व्यक्ति जब जग जाता है तो पलंग दिखता है, अपने सिंहासन दिखता है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा की सोलीला द्वैत इतनी सामग्री उसके सामने में तो अक्षर द्वारा बनाया हुआ खेल संसार छोटा सा है। एक तब कैसा दिखाई देता है संसार की? एक मॉडल की तरह दिखाई देता है। एक इंजीनियर मॉडल बनाता है और वो मॉडल बना के कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। उसके बाद इंजीनियर अपने दिमाग से मॉडल बना करके प्लेस कर देता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर वो मॉडल को देखते हुए बढ़िया सा घर बनाता है। उसके बाद वो मॉडल क्या करता है? उसके बाद वो मॉडल को एक कमरा में छोटा सा या ऐसा सीढ़ी के बगल में ग्लास से लाइटिंग वीटिंग करा करके रख देते और आने जाने वैसा देखते, अच्छा ये मॉडल देख के बनाया है। मतलब वो मॉडल से पता था कि ये बिल्डिंग बनने से पहले बनाया था, तो किसी के दिमाग में तो है ना वो चीज़। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के दिल परम धाम को समझाने के लिए ये मॉडल तैयार किया। अब ये मॉडल देख करके परम धाम पता लग गया। अब वो मॉडल को क्या करेंगे? संसार को जागृत आत्मा हृदय के कोने में बिजली लगा करके रख देंगे, क्योंकि इसने परम धाम दिखाया है। अपहलाना नहीं करेंगे, बढ़िया से रख देंगे है। लेकिन मॉडल तैयार है ना, तो मॉडल के भी दरवाजा तो वहां घुसेंगे नहीं, मॉडल का दरवाजा गेट है वहां पर जाएंगे नहीं। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा जब परमधाम अपना घर बताता ना, संसार के मॉडल में घुसेंगे नहीं, देखेंगे दूर से बढ़िया है मॉडल अच्छा है, लेकिन इनका चित्तवृत्ति ये मॉडल रूप संसार में अटकेगा नहीं। ऐसा ए पट खोल करे जाहिर तब हुई तौहीद मदद। तौहीद का अर्थ होता है अद्वैत ब्रह्म। अद्वैत ब्रह्म का मदद जो है शक्ति मिलेगी इन आत्माओं को, जब वो पर्दा के खोलने के बाद
जब परम धाम परमात्मा जब प्राप्त होंगे, तौहिद परब्रह्म परमात्मा अद्वैत ब्रह्म का शक्ति मिलेगी इनको, यानी वहाँ का भाव आएगा। क्योंकि गीता में पहले कहा है, भूत को पूजा करने वालों को भूत की शक्ति मिलेगी, देवता को पूजा करने वाला देवता की शक्ति मिलेगी, है ना। पितरियों की पूजा करने के पितृ की शक्ति, जिसको जो धारणा अवधारणा रखेगा, जिसका जो याद करेगा उसी की शक्ति आएगी। तो तारतम्य द्वारा मोहम्मद के कहे प्रमाण, शास्त्रों ने कहे प्रमाण, जब ब्रह्म आत्मा जाहिर हो गए और ब्रह्म आत्मा ने परमधाम का लिए, तो अब जीव भी अगर तारतम्य द्वारा उसी परब्रह्म परमात्मा का चिंतन भजन निधिध्यासन सेवा पूजा करेंगे तो शक्ति वहीं से आएगा ना। ये तो डेफिनेट बात, गीता का भी प्रमाण भी ठीक है और कुरान भी ठीक ही बोल रहा है। तो आज हम इसीलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय तारतम्य में दीक्षित शिक्षित होने, हमारी हृदय अपने अपने हृदय को हम देखें, हम दुख सुख जो भी है हम ध्यान किसको करते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा को तो करते हैं। इसी जगह में कितने सुंदर साथ को मिसगाइड करने वाले अधूरे प्रचारक ये दुखद की घटना सुनाते हैं। सुंदर साथ ऐसे चिंतन से किसी राज्य की वाणी से जा करके अक्षराती श्री राज्य महाराज को भजन भक्त दुख सुख में, चाहे घर में नुकसान हो जो भी हो, राज्य को मेहर सागर पाठ करना, राज्य को ध्यान करते थे। किसी गुरुजी ने बताए थे, सही गुरुजी मिले थे तो बताए थे। बीच में गुरुजी चले गए, बहुत दिनों से गुरुजी भी नहीं मिले, तो आ गए मॉडर्न प्रचारक और अब बेचारे मरता क्या नहीं करता, सुंदर साथ हिल रहे थे। देखिए ना, ऐसा ऐसा स्वास्थ्य भी ऐसा हो रहा है, बेचारे एक समय में तो याद कर भी रहे थे। अब इनको क्या बोलते हैं, अरे आपको स्वास्थ्य चाहिए ना, राज्य की पूजा तो कर, राज्य की तो कर ही रहेंगे, लेकिन आप स्वास्थ्य का तो हनुमान की पूजा करिए, हनुमान से क्या होता है, हनुमान चालीसा पकड़ा दी। फिर बोले सामान सा नुकसान, दुकान नहीं चल रहा है। अरे आप तो यही तो 14 लोक में तो देवी देवता का चलता है ना, तो आप सरस्वती की पूजा करो, आपके लड़का बुद्धिमानी हो जाएगा। आप लक्ष्मी की पूजा करो, आपके धन आएगा। पकड़ा दिया दुकान में लक्ष्मी, सुंदर साथ जी की जाकर तो सदगुरु का फोटो भी ऊपर है और नीचे कोने में तो सरस्वती का फोटो है, लक्ष्मी का फोटो है, गणेश जी का फोटो है। तो धीरे से, पहला तो ये सब नहीं था आपकी दुकान में न। वो महात्मा वो आए थे, उन्होंने बोला कि 14 लोक में अब हमको ये भी जरूरत रहता है, इसलिए उन्होंने पकड़ा फलना में। अच्छा, सुंदर सा ये दुख की बात है। सुंदर सा जगह जगह जग जाए। अद्वैत यानी पतिव्रता साधन माना जो अपना सिद्धांत है, इसका मतलब है राज्य प्रति से ईमान हट गया, राज्य प्रति का विश्वास हट गया। हटाने वाले ये मिसगाइडेड गुरु तारतम्य के अंदर ही है। राज्य के प्रति आस्था बढ़ाना, राज्य के प्रति प्रेम बढ़ाना, राज्य के प्रति भक्ति बढ़ाना, क्योंकि स्वयं ही नहीं बढ़ा रहे थे, इसलिए जनता को। ऐसे लोगों को प्राण जी ने कहा है, अगुओं को आगे आग दोए बोला है। आगे वालों को दो आग, एक तो स्वयं गाइडेड हुए और दूसरों को भी वैसे पकड़ाया। इसलिए आगे वालों को दो आग है। उदाहरण दिया है, जैसे सर्प, अधमरा शब्द है, अधमरा सर्प है, उसको चींटियां खा रहे हैं। यही हालत उस मिसगाइड करने वाले गुरुओं को होगा। इसलिए गुरु बनना इतना आसान नहीं है। प्राण जी ने कहा है, मैं लिया सदगुरु का भेष बोला है। सदगुरु ने दिया हुआ मार्ग पर अगर जा रहे हैं तो बचेगा। इसीलिए गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। 120 वर्ष कहाँ से कहाँ तक होता है? सदगुरु के जन्म से लेकर के 120 वर्ष ढूंढना। इसके अंदर उसके बाद वित्तक का ज्ञान थोरो रखना। वित्तक के ज्ञान में सदगुरु महाराज तारतम्य पाने से उनके विषय वस्तु क्या था, प्रकाश ग्रंथ से पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के बाद प्राण जी ने इसको किस तरह से खींच करके लाए वित्तक का, उसके उस जागने के ट्रैक से अगर बाहर अपना अपने मनगढ़ंत अगर ट्रैक से जागनी हो रही है तो फिर जागने वाला भी सोचना पड़ेगा, जगाने वाला भी सोचना पड़ेगा। बहुत गहरी बात है। ए पट खोल करे जाहिर, तब हुई तौहीद मदद। उन ब्रह्मात्माओं को
अद्वैत ब्रह्म का, परब्रह्म परम शिवराज जी की ताकत मिलेगी। उसके बाद दिल पाक करो इन आवसों, तो शास्त्र का सलाह मिला। क्या मिला? अब आप पाक हुए बिना छोने का नहीं था, तो पवित्रता बनने की बात अब आ गई। अब अक्षरातीत तौहिद परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए। अब दिल पाक करो। अब क्या करो? आपका दिल पवित्र करो। कैसे? अब आपको तारतम द्वारा अखंड परमात्मा परमात्मा का धाम मिल गया, उस धाम के हृदय में बैठाओ। अब इससे ही अब जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। जो अस्तित्वहीन जो विकार बैठा था, ब्रह्मसृष्टि को ऐसा नूर था, ऐसा नूर है जो दुनिया थी बिना अंकुर था, अब नया अंकुर कर नेचल देख नजर ब्रह्म आत्मा। अब इन आत्माओं को परम धाम दिखा करके स्वयं भी उन आत्मा को परम धाम में तौहीद का दर्शन करा करके पवित्र कराएंगे। ऐसा तारतम्य का सिद्धांत अभी पहुंचा हुआ है। हम उसके श्रोता हैं, हम ऐसे तारतम्य के चिंतक हैं, हम ऐसे तारतम्य के प्रचारक हैं और ऐसे तारतम्य के आनंद में रमने वाले हैं। इसका उनके अंदर में खाली परम धाम है। और संसार का जो देवी देवता हाबी जाबी अपनी जगह में ठीक है, हमारे लिए सुंदर व्यवस्था कर दी है। 5 तत्व भी धन्य धन्य है, प्राण धन्य सबको आम खलक विस्ता में मुक्ति दे चुके हैं। अब हमें किसी को मुक्ति देना नहीं, हमें क्या करना है? हमें राज्य ने कहे प्रमाण अपने परात्म को ध्यान में सूरत कर मूल मिलाव में करना है और जितना बनता है अपने से सबकी सेवा जहाँ तक हो सके करना है। बंदेज की अति उत्तम पर घर की निज सही सो कही तारतम। तब जाकर के हमारा हृदय लक्ष्य तय होने के कारण और लक्ष्य अस्तित्ववान होने के कारण दिल पाक करो इन आवसों। आपका अर्थ है पानी। कौन से पानी? ये राज्य के प्रेम रूपी पानी से अपने को भी प्रेम स्वरूप में पाना और राज्य को भी प्रेम स्वरूप में देख करके अब आपको शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत में जो प्रेम है वो मार्फती प्रेम से अपने आत्मा को पवित्र करो। ऐसा आदेश शास्त्र में दिया था। मुसाब तब मोह दिखावत। तब जा करके वो अद्वैत ब्रह्मा का प्रेम जब किसी आत्मा के हृदय में जब प्राप्त होता है तो वो अद्वैत ब्रह्म का प्रेम से ये जो अस्तित्वहीन जो जीव है, जो विकार युक्त थे, जो अस्तित्वहीन थे, अब वो अर्थ में अस्तित्ववान बनेंगे। ये पवित्र होना है। इसको बोलते हैं पवित्रता, इसको बोलते हैं अखंडता, इसको बोलते हैं शाश्वत प्रेम। तो बोला मुसाफ तब मुंह दिखा तो वाह, तब वेद शास्त्र उपनिषद खिलेंगे, हंसेंगे। वाह, मेरा कहना सफल हुआ। तारतम का बातूनी सेवा देखिए। तारतम किस तरह शास्त्र की सेवा कर रहे हैं। लोग हम बोलते हैं, लोग हम लोगों को बोलते हैं ये परिणामी लोग शास्त्र नहीं मानते हैं। शास्त्र कैसे मानते हैं देखिए। शास्त्रों ने बताया हुआ अद्वैत ब्रह्म को प्रेम भक्ति द्वारा हमारी रहनी को देख करके, हमारे राज्य प्रति का प्रेम देख करके शास्त्र इतना उछल उछल करके इतना खुशी के साथ वेद के ऋचाएं हमें स्वागत करते हैं। ये दुनिया वाले क्या जानेंगे महाराज। वेद की ऋचाएं हाथ जोड़ के खड़े रहे। हे ब्रह्मात्माओं, हे परम धाम को ध्यान लगाने वाले भले ही जीव हो, वेद ऋचाएं, वेद की ऋचाएं कहते हैं कि हम कितने समय से तड़प रहे थे, हमारा लक्ष्य कहाँ दिखा रहे हैं और कहाँ झूठी को पकड़, हम ही बदनाम कर रहे, स्वयं भी बदनाम हो रहे थे, हमको भी बदनाम कर रहे थे। लेकिन आ गए ब्रह्मात्मा है, आ गए तारतम, पहुँचे हैं और आवे असहाब परम धाम के सिरदार आत्माएं आ गए हैं। अब तो सबको पार लगाने के लिए दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक। अब तो 14 लोक के सब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जीव देवताएं सब अब जो है धीरे धीरे परम धाम के भक्ति में जा रहे हैं, जाएंगे। पसरसी 14 भवन। तो इस तरह से दिल पाक करो इन आवसों, ये परम धाम के भक्ति से, उस प्रेम से, उस प्रेम के पानी में स्नान करो। उठ के नाइए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। उस श्रृंगार, उस परब्रह्म परमात्मा का श्रृंगार को खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार इन ग्रंथों में प्राण जी ने पूरा श्रृंगार दे चुके हैं। मार्फत में फिर याद दिला रहे हैं कहीं भूल न जाए, फिर समेट रहे हैं। प्राण जी की अंतिम विनती इस ग्रंथ से आ रहा है। दिल पाक करो इन आवसों, अहो मुसाफ तब मुंह दिखाता। अभी कुरान जो है ना, मुख छुपा के बैठे हैं।
जब तक तारतम्य आकर के सही अर्थ नहीं हो रहा था, बेचारे बहुत ऐसा दुखी होकर के बैठे थे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दुनिया वाले क्या समझ रहे हैं। जैसे ही तारतम्य ने अर्थ खोल दिया तो भागवत भी खिलने लगा। अरे अखंड रास का तो अभी बात हुई है। इसलिए तो सुखदेव महाराज रोते रोते प्राणनाथ जी के पास पहुंचे सुगा के रूप में। तो प्राणनाथ जी ने बेहद दबानी में रखा, सुखदेव महाराज चिंता मत करना, आपका सौभाग्य है कि आपने उतना रास का वर्णन किया, क्योंकि आप तो पंचवासना में हो ना। अक्षर की पंचवासना में है तो अक्षर के अंदर जो रिफ्लेक्शन था रास का, वो तो आपने दर्शन करके वेद ऋचाओं को रख दिया ना, भागवत बहुत कुछ किया। लेकिन आपकी सेवा को हम कदर करते हैं कि मेरी परम धाम की, मेरी धाम की जो आत्मा और रसरास लीला करके घर गए थे, वो रास को अनुभव कराने के लिए आपने जो वर्णन किया हुआ भागवत के रास से हमें वो संकेत मिल गया। इसीलिए आप बहुत बहुत धन्य हैं। तो सभी ब्रह्मात्माओं के चरण शरण के लिए तड़प रहे थे, अब ब्रह्मात्मा आ गए हैं। कया हक से रख से नजीक, ऐसे ऐसे सूत्र रखा हुआ है। चौपाई नंबर 48 में फिर बोलते हैं कि प्राणनाथ जी, वो ब्रह्मात्मा जो असहाव, जो हमारी, प्राणनाथ जी के लिए वो ब्रह्मात्मा बोलना शोभा नहीं देता, प्राणनाथ जी हमारी बात, हम परम धाम के ब्रह्मात्माओं की बात को इस संकेत से भी दिया हुआ है। क्या बोले हैं कि परमात्मा शेरक से नजदीक करके बोले। शेरक का अर्थ होता है प्राण नली, परमात्मा ये प्राण नली से भी नजदीक है। ये एक उदाहरण है। कितने नजदीक है परमात्मा, या परमधाम बोलते हैं ना, परमात्मा बहुत दूर है, परमात्मा में ऐसा नहीं, परमात्मा प्राण नली से भी नजदीक है करके बोल दिया शास्त्र में। हक का अरस मोमिन दिला, हक का परमात्मा अरस मोमिन जो परमधाम के हैं उनके दिल में परमात्मा रहते हैं, इसलिए ये शेरक से नजदीक है। अब यहां पर एक शंका करने का बात है। प्राणनाथ जी ही अपनी वाणी में ही इसी में अभी प्राणनाथ जी ने बात उठाई 58 चौपाई में, कया हक शेरक से नजीक, हक अरस मोमिन दिल, अरस वाले परातम वाले मोमिन का जो दिल है, दिल दो है ना, अक्षर ब्रह्म के अंदर जो दिल है जागृत का, नारायण बनने के बाद उनका रिफ्लेक्शन दिल नारायण में भी आया, फिर नारायण का रिफ्लेक्शन दिल शेष नारायण में है ना, शेष नारायण का रिफ्लेक्शन जो है दिल फिर त्रिदेव में भी है ना, त्रिदेव के रिफ्लेक्शन प्रत्येक जीव में दिल आया कि नहीं आया। तो हमारे अंदर भी तो दिल की भाषा बोल रहे हैं। ये कौन सा दिल है? ये नारायण का दिल है। ये जो जीव के अंदर है वो नारायण का दिल ओरिजिनल में अक्षर का दिल है। अक्षर के दिल में बेहद है। अक्षर के दिल में अक्षरातीत का दर्शन करने जाते हैं, वो प्रेम भी उनके अंदर है, लेकिन सपना में वो दिल नहीं आता है, वो वहीं पर है। इसलिए प्रत्येक जो जीव है संसार में, बड़े बड़े हस्ती, संत महात्मा त्यागी, 108 वर्ष जीने वाले या 300 वर्ष तपस्या करने संत में जो भी है, ये सब नारायण का दिल है, झूठे दिल है। और ये हमारा दिल भी वही नारायण का, नारायण के नर से नारायण है और उनका दिल है। सतगुरु महाराज का भी दिल वही था, वही चल रहा है, सबका दिल वही है। बस अक्षरातीत राजी महाराज ने अपने परातम स्वरूप में जो दिल था, वो सूरता के कारण सदगुरु के अंदर था वो दिल। श्यामा जी दिल था, सुंदरबाई दिल था, लेकिन पदमुक्ता बांधे धरती का गुण से भूले हुए थे। राजी महाराज ने अपना दिल परमधाम से तारतम्य में लेके आए और वो दिल को जगाया, तो परातम का दिल मिल गया। और परातम का दिल जैसे मिला तो परमधाम के एक एक पेड़ पौधे का दिल भी जो है इतना प्रेम का दिल है, वहाँ के जानवर, वहाँ के नदी नाला, कोई जड़ चीज तो है नहीं, ऐसा दिल परमधाम का दिल। तो अब सदगुरु महाराज को तारतम द्वारा हुआ ना, और सदगुरु महाराज के तारतम ज्ञान से अब वो परात्मा का दिल का दर्शन होने लगा। इसलिए एक बार पूरा झूठे दिल बना करके उसके बाद फिर उसको कब्र में सोया हुआ मुर्दे को उठाना पड़ेगा।
नाशवंत जीव, नाशवंत दिल को अविनाशी बनाने की बात है। अरस अरस हक अरस मोमिन दिल, वो दिल की बात कर रहा है सुंदर साहब जी। जल्दीबाजी में हमारा दिल अरस दिल मत बोलो, एक बार पूरा नारंग दिल को वस्तुदिन बनाओ। अब उसके बाद राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं का जो गंगा, उनको दिल को देखो, बस वो दिल को फिर हृदय में आके, वैसे भी हार्ट ट्रांसप्लांट तो करते हैं लोग डॉक्टर। उसके बाद हाथ को ट्रांसपेरेंट करो, जो तारतम गया है, तारतम में जो दिल लेके आया है, वो तारतम के अंदर सूक्ष्म दिल है, उस दिल में प्रेम है, उस दिल में खजाना है, उस दिल में 25 परम धाम है। वो दिल को खिलाना पड़ेगा। वो दिल से फिर जा करके इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाणु रंग। इंद्रावती के दिल से जुड़ के, तारतम के दिल से फिर परम धाम का दरवाजा का वो दिल से संबंध रखना होगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, उसी का नाम है हक और रस मोमिन दिल है। इसलिए ना ऊपर तले दाएं बाएं, परमात्मा ऊपर तला नीचे ऊपर नहीं है। सोया हुआ व्यक्ति का पलंग ऊपर है कि नीचे। जब सपना देखते हैं तो सपना के सपना में जाने वालों को जागृत कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ना ऊपर तले दाएं बाएं, वो कहीं नहीं है। वो कहाँ है, मोमिन के दिल में है, ब्रह्मात्माओं के दिल में है। तो पहला दिल पता लगाए कि मोमिन पता लगाए, तो पहला ब्रह्मात्मा पता लगाए। इसलिए तो बोला था पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। वही पहचान तो तारतम करा रहा है। तो ऊपर तले दाएं बाएं परमात्मा नहीं है। पहले भगवान ने गीता में कहा है, मैं भक्तों के दिल में रहता हूं। क्लियर, उदाहरण तो क्लियर है। परमात्मा ने पहले ही बोल दिया सिस्टम कि मैं भक्तों के दिल में रहता हूं, ये बोलने के लिए कि मैं परम धाम के परब्रह्म परमात्मा में, मेरी परम धाम के आत्माओं के दिल में रहता हूं। अब ये ब्रह्मात्मा खेल में जा रहे हैं। अब झूठे दिल को छुड़ा करके सच्चे दिल को पकड़ाएंगे। उसको बोलते हैं तारतम्य सिद्धांत। ना ऊपर तले दाएं बाएं, ये बतावे मुर्शद कामिल। ये ऐसा कौन बताएगा कि शेरक से नजदीक, प्राण नली से नजदीक होने का तात्पर्य क्या है, कौन बताएगा? मुर्शद गुरु, कामिल मतलब निपुण गुरु। कौन है निपुण गुरु? सदगुरु महाराज। तारतम होल्डर सदगुरु महाराज, महामति प्राणनाथ जी, वही निपुण गुरु है। उनके लिए भविष्य में भविष्यवाणी अलग 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 शब्दों से दिया हुआ है। ये बतावे बोला था तो सदगुरु महाराज ने बताया कि अरस्त दिल का अर्थ क्या है, जिनका, ये तो संसार है, खेल है, नाटक है, तो इसका दृष्टा ब्रह्म आत्मा है। तो ब्रह्म आत्मा का जो परात्म है, वो परात्म श्री राज्य के साथ एक ही है। बस उसमें हम हक में, हक हम है। ब्रह्मात्मा का दिल राज्य के साथ है, राज्य के दिल ब्रह्मात्मा, इसीलिए आसुक मासुक संबंध वो अलग। बस ऐसे ब्रह्मधाम से ये ब्रह्मात्माएं खेल देखने आई है। तो इनके अंदर वो अखंड दिल का सूत्र है इनके अंदर। जैसे हम सर्कस देखने जाएं, जैसे भी भीड़ हो, हम इतना मस्त से अपने आप को भूल करके बढ़िया से नाटक देख रहे हैं। पीछे से कोई मेरा नाम महेंद्र करके मेरा नाम उच्चारण कर दिया अगर, तो जैसे मेरे कान में नाम आते ही, नाम के बाद मुझे कौन बुला रहा, बुलाने वाला नाम हो सकता, अन्य भी हो सकता है, लेकिन मेरा नाम आते ही ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि ये नाम से मैं कब से जुड़ा हूं, जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे नाम से बैठा हुआ है। हालांकि वो मेरा नाम का दर्जा आप नहीं जाना, लेकिन कब से फैमिलियर है, ये उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ही परम धाम से आई सुरता जो है, राज्य के हुक्म से जो सुरता आई, वो सुरता के अंदर परम धाम का नाम, धाम, प्रेम सब इनके अंदर प्रिंट है।
इनके अंदर प्रिंट है। बस इसी प्रिंट में व्यास जी महाराज का स्वरूप यहीं पर विराजमान है, इन्हीं ब्रह्मात्माओं के पास है। इसलिए ना ऊपर तले दाएं बाएं, पहले वेदों में इसमें कहा कि परमात्मा ऊपर नीचे कहीं नहीं है। कहाँ है? भक्तों के दिल में बोले थे ना, ओ ये ब्रह्मात्मा के दिल में परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। इसलिए अब संसार में लोग भगवान को खुश करने के लिए भक्त को पकड़ते थे, इसलिए भक्त और भगवान की जय करके बोलते थे, भक्तों की महिमा दे। ये कहाँ के दृष्टांत के लिए, क्या समझाने के लिए? परमधाम से ब्रह्म आत्मा आएंगे, परब्रह्म परमात्मा तो बाद में मिलेंगे ही, लेकिन पहले ब्रह्म आत्माओं के समर्पित, ब्रह्म आत्मा के चरण में समर्पित हो जाओ। ब्रह्म आत्मा परब्रह्म परमात्मा से परिचय करा देंगे। परब्रह्म परमात्मा ने सारा अपने घर के खजाना अपने ब्रह्मात्मा के पास भेजा है, इसलिए उनको पता लगाओ। दृष्टांत और सिद्धांत क्लियर करना सुंदर सा। संसार में भक्तों की महिमा इसीलिए है कि ब्रह्मात्माओं की महिमा आने वाली है, इसलिए अब तारतम्य द्वारा, अन्य ग्रंथों द्वारा भक्तों की महिमा गा करके भगवान विष्णु को पकड़ाया है, नारायण को पकड़ाया है। एग्जैक्टली लाइक दैट तारतम्य वाणी द्वारा उन ब्रह्मात्माओं की महिमा गा गा करके परब्रह्म परमात्मा की महिमा लक्ष्य किया हुआ है। ना ऊपर तले दाएं बाएं ये बतावे मुर्शद कामिल, ये बताने वाला परब्रह्म परमात्मा स्वरूप गुरु साक्षात परम ब्रह्म जो बोले थे वही बताएंगे। बोले सदगुरु महाराज मुर्शद कामिल है, मामति प्राण मुर्शद कामिल है, निपुण गुरु है। अब बोले जब पट अपने मोह से किया मुसाफे दूर, तब नूर बक्का जार हुआ और तजला नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे गीता खोल के देखिए, गीता के पुरुषोत्तम योग, आप वहां पर गीता कितने भाषा में, सभी भाषा को इकट्ठा करिए, रखिए, अब अर्थ करिए। क्षर पुरुष जो अर्थ मिलता है आपको, क्षर पुरुष शरीर, अक्षर पुरुष आत्मा, उत्तम पुरुष नारायण, बस ऐसे अर्थ मिलेगा। इससे ऊपर का अर्थ कहीं मिलता ही नहीं। गीता जितने भी भाषा में, हमारे परम आदरणीय सीके श्रेष्ठ जीव पहले कालिम्पोंग, अभी कालिम्पोंग मंगलधाम में है। एक बार उनके साथ बातों बातों में किसी एक ने कहा कि वो फलना जो है ना 8 भाषा बोलता है। कोई एक महात्मा जी नहीं बोला, एक प्रचारक नहीं बोला कि वो फलना जो है, कोई वहाँ खड़ा था कोई व्यक्तित्व, बोले 8 भाषा बोलता है। तो सीके सर जी बैठे थे, अनिर्भित लोग, 8 भाषा बोलता है। सर ने बोला मेरा भी एक दोस्त था, वो 14 भाषा जानता था, लेकिन भाषा जानना बड़ी बात है, बोलता क्या है वो इम्पोर्टेंट है। बोले सर ने कहा बोलता क्या है वो विषय वस्तु थी। तो गीता हजारों भाषा में बोले, लेकिन अर्थ कहाँ का लगाता है वो देखना है। अब वही गीता ग्रंथ सदगुरु महाराज ने बहुत पहले पढ़े, 40 साल अध्ययन किए थे, तो क्या वो 6 अक्षर उत्तम पुरुष नहीं देखे थे? सदगुरु महाराज के पास जैसे तारतम्य आया, तारतम्य ये 6 पुरुष पिंड यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे बोलते थे, 6 पुरुष ब्रह्मांड हो गया, नारायण की सृष्टि 6 पुरुष हो गया। नारायण तो स्वप्ना का देह है करके शास्त्र में लिखा था, अक्षर का स्वप्न है बोला था, अक्षर अक्षर ब्रह्म जो है गीता में अक्षर पुरुष मिल ही गया। उत्तम पुरुषस्तु अन्य अक्षरात परत पर लिखा था, उत्तम पुरुष अक्षरातीत, वही गीता है। तारतम्य इस तरह से अर्थ करता है। यही तो मजा है। आप बोलते हैं ये परिणामी वाला सनातन नहीं है, ये परमात्मा, ये परिणामी का अर्थ, ये परिणामी का भक्ति भजन भक्ति सनातन से नहीं मिलता है। महाराज सनातन से कहाँ मिलेगा? ये शुद्ध सनातन है, ये सनातन का हजुरबा है, दादाजी है, तो सनातन से थोड़ी मिलता है ये शुद्ध सनातन। तो समझाओ ना, समझाना तो तुम्हारे अक्ल होता, समझाओ। समझने की कोशिश किया है कभी? घोडा चढ्न आउँछ, सम्झिन थोरै आउँछ। कसरी हुन्छ दबाउँ भनेर आएको हुन्छ, दब्छ थोड़े तारतम्य। समझने के लिए आओ, समझा देंगे। गीता वही है,
हजारों भाषा को निकालो और सदगुरु का एक ही सेंटेंस पकड़ो। ये तारतम्य का अर्थ है ये। इसलिए क्या कहें यहाँ पर, जब पट अपने मुंह से किया मुसाफे दूर, जब धर्म शास्त्र मुसाफ कुरान पुराण से जैसे तारतम्य द्वारा पट खोल गया, जैसे उनका पर्दा हट गया, ओहो तब नूर अक्षर बक्का जाहिर हुआ और नूर तजल्ला अक्षराती जाहिर हो गया। पर वही ग्रंथ में ही था, तो 6 अक्षर उत्तम पुरुष गीता में ही था, तो क्यों था अभी तक क्यों अर्थ नहीं लगा? अभी तक उनके अर्थ में परलय से बाहर क्यों नहीं गए? इसलिए तारतम्य का निंदा मत करिए, तारतम्य आके शरण हो जाइए। तारतम्य आके घर घर जहां तक आएगा, लेकिन आइए पास में। प्यासी जो है नदी किनारा जाता है। तब नूर बका जाहिर हुआ, अखंड परम अक्षरधाम जाहिर हो गए। उसके बाद फिर और तजल्ला नूर, नूर तजल्ला अक्षराती जाहिर हो गया, ग्रंथ में ही है। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि तुम्हारा अर्थ है, शास्त्रों पर पढ़ करके आप लोग क्या बोलते हो, परमात्मा बियॉन्ड, वो शास्त्र से परे, वो शब्दातीत है आप बोलते हो। प्राणनाथ जी बोलते हैं आपका शब्दातीत मैं सुन रहा हूं। मैं बोलता हूं परमात्मा शब्दातीत आप बोल रहे हो, शास्त्र में भी है, आई नो इट, बट शब्दातीत किसके लिए, मैं ये भी पूछता हूं। शब्दातीत किसके लिए? आपके सपना के साथी लोग के लिए। आपका जागृत का जो पलंग है वो शब्दातीत है, मैं जानता हूं। जितना भी आपके पलंग सपना के साथी लोग, जितना भी बुद्धिजीवी हो, आपके नींद के आवरण से बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए आपका जागृत का पलंग जो है वो शब्दातीत है सपना के बुद्धि के लिए। लेकिन आपके लिए जैसे जागोगे तो आपका पलंग शब्दातीत नहीं, आप व्याख्या कर सकोगे। ऐसे ही मेरे लिए परब्रह्म परमात्मा शब्दातीत नहीं है, मैं वहीं के भाषा से बोल रहा हूं। मैं परमधाम की आत्मा ब्रह्म आत्माओं के लिए परमधाम शब्दातीत नहीं है। आपके सपना के बुद्धि, नारायण के बुद्धि जब तक आपके अंदर है, अक्षर ब्रह्म ही आपके लिए शब्दातीत है, क्योंकि उन्हीं का ही तो सपना का प्रोडक्ट हुआ आप। इसलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन्न। ये उस नौतनपुरी धाम सदगुरु महाराज ने जहां पर तारतम्य अवतरण हुआ। इसलिए प्राणनाथ जी शास्त्रकारों का शब्दातीत सुन करके मुस्कुराते, बात तो ठीक ही बोल रहे हैं। सपना के बुद्धि तो शब्दातीत तो है, उनको तो निराकार ही शब्दातीत है। क्यों? आपके सपना के साथी के लिए, सपना के साथी के लिए निंद्रा शब्दातीत तो है, व्याख्या हो सकता है, ऐसे ही तो है। तो नारायणी की सृष्टि के लिए अक्षर ब्रह्म ही शब्दातीत है, उनका नींद राज्य का फरामोशी ही शब्दातीत है। वो पर्दा जैसे हटा दिया सदगुरु महाराज ने, अक्षरातीत जा कहां शब्दातीत हुआ। अब तो परम धाम, ओहो जल हल ज्योति करे रे सिंहासन, आगे शोभा बहुत अपार। ओ पूजन दीदी गाओ ना, आड़े तो गाओ ना, किन आड़ के प्यारे सुंदर साधु। तब नूर बक्का जाहिर हुआ, औरत जला नूर। अब क्या हुआ? जब मुंह मुसाफे खोलिया, जब वेद शास्त्र उपनिषद ने अपना मुंह खोल दिया, अर्थात उनका सही अर्थ लग गया, अब पर्दा हट गया, तब पट नाड़े हक, तब परमात्मा पर्दा के अंदर नहीं रहेंगे। तारतम्य ने पर्दा खोल दिया, तब दीदार पावे दुनिया। सारी दुनिया अभी अक्षरातीत के भजन कर रही कि नहीं कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे हैं। अब तो उल्लू हो तो कहां से होगा? सूर्य उदय में तो उल्लू तो बैठेगा ना आंख बंद करके। इसीलिए सुंदर साथ है, हम जागृत आत्माएं अगर दावा करते हैं तो हमारा फर्ज रहता है धर्म प्रचारक नहीं और तारतम्य प्रचारक। धर्म प्रचारक सुप्रमा, धर्म प्रचारक क्या करते? चप्पल कैसे रखना, भोजन कैसे करना, पेट कैसे घटाना, हाँ ये धर्म प्रचारक है। आत्मा का संबंध परमात्मा का कैसे, ये तारतम्य का प्रचारक है। जैसे धर्म प्रचारक का खोल ओढ़ना, लेकिन अंदर में क्या प्रचारक बनना?
तारतम का प्रचारक। अंदर से तारतम प्रचारक बनना, बाहर धर्म का खोल ओढ़ना। कि लोग भोजन करने ही नहीं जानते, सुबह उठते नहीं है, समझे कि नहीं? गुण अंग इंद्रिय समेट, इसीलिए सब धर्म संस्कार सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसी का नाम है बंदेज की अति उत्तम प्रबंध तो करना पड़ेगा, लेकिन घर की निर्देशों का तारतम मार्फत तो शिक्षा देना ही पड़ेगा। जब मुँह मुसाफे खोलिया, तब पट न आड़े हक, तब दीदार पावे दुनिया। ओहो, दिव्य परम धाम का वर्णन जितनी भी चर्चनी में आपको है अंदर में, मार्फत में इस तरह से आपने जो परम धाम के ध्यान धारणा कर रहे थे ना, मूल मिलाप कर रहे थे ना, प्राण्य जी बहुत खुश हैं आपसे, क्योंकि उन्होंने बोला था तब दीदार पाए दुनिया बोल रहे थे ना, तो हम सब परम धाम के ध्यान करने लगे। जब हक इलम हुई बेशक, हक इलम तारतम ज्ञान द्वारा शास्त्रों में क्या क्या बताया ऐसे उसका सब अर्थ खोले। जब बेशक हो गए, निशंक हो गए, अब हमारी भक्ति सीधा हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। इस घर में हमारा पहुंच गया, बेशक हो गए। चौपाई नंबर 60 में हम विश्राम ले रहे हैं सुंदर साथ जी। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है आप लोग बहुत हार्दिकता के साथ इसे तारतम, ये जो मार्फती जो अर्थ आप श्रवण कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो मैं जहाँ तक आप लोगों के चरण पकड़ के प्रणाम करता हूँ। अब राज जी का ऐसे ही एक थीम दिमाग में बैठा दिए हैं कि सुबह 1 घंटा में मार्फत, शाम को किरंतन। मुझे जहाँ तक आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं, मेरे हार्दिकता यही हृदय से बोल रहा है कि आप लोग जब तक ये राजी महाराज बुलाएंगे 18,000 वाणी को ही मुझे इस ऑनलाइन में पूरा करने की इच्छा है। तो 5-6 महीना में बहुत कवर हो चुका है, मुझे अंदाज है 2 साल के कंटिन्यूएशन में शायद मैं 18,000 पूरा कर पाऊंगा। इसीलिए सुंदर साथ जी एक व्रत बना के रखिए और गुना अंग इंद्रियों को इस तरह से लगे कि ये गुना अंग इंद्रियों में छाप बैठे, ये डैम दी वर्ल्ड 2 साल के लिए आप पूरा कटिबद्ध होकर के और भी सुंदर साथ को जोड़िए, ताकि आपको चौपाई का एक एक अर्थ जब आप जाएंगे, फिर आपको कहीं को किसी का अर्थ लेकर के आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं होता है। ये राज्य का आदेश है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब मुँह मुसाफे खोलिया, तब पट न आड़े हक, तब दीदार पावे दुनिया। जब हक इलमे हुई बेशक, जब हक इलमे हुई बेशक, जब हक इलमे हुई बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।